हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये लास्ट पार्ट होने वाला है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलो हम आज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैंड मेंशन के गेट पे बहुत ज़्यादा ही शोर आ रहा था, जिसकी वजह से सब लोग लैंड मेंशन मतलब जो पूरी फैमिली थी वो बाहर आके देखने लगी कि आखिर में गार्ड्स कर क्या रहे हैं जो इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। तो हम आगे देखते हैं। वांग जी जब उन लोगों को देखता था वो कहता, विंग तुम यहीं रहो, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ। तब विंग कहता, नहीं वांग जी, हमें उन लोगों से खुद ही डील करना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे पीछे छुपूँ और वो लोग मुझे कमज़ोर समझे। और ये कह के वांग जी के आंखों में विंग दिखता है, और विंग के आंखों में एकदम वांग जी को दृढ़ निश्चय दिखता है कि हाँ विंग कर लेगा। और ये सोच के वो विंग का हाथ पकड़ के बाहर जाता है। और जब बाहर वहाँ पे देखते हैं वो लोग, तो वहाँ पे मैडम यू और फैमियान थे, और वो लोग चिल्ला रहे थे कि तुम विंग, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा की ये हालत होगी, हमारे बेटे की हालत करने वाली ये तुम हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे विंग, मार देंगे, और वैसे भी हम तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बता ही देंगे। ये सब चिल्ला रहे थे वो लोग। तभी वहाँ पे लैनी और कुरैन और लैन शिचैन और मिंगयाओ सब आ गए थे, और वहाँ पे वो लोग चिल्ला रहे थे। तभी जो लैनी थी वो कहती, विंग विंग बेटा ये क्या चल रहा है, ये लोग कौन है। तब विंग उन लोगों को देखता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जो मैडम भी थी वो कहती है, ये हमारे बेटे से इसकी शादी हुई थी, आपके बेटे से इसकी दूसरी शादी हुई है। तब लैनी कहती है, ये आप लोग क्या कह रहे हैं। तब जो वहाँ पर फमियान थे वो कहते हैं, हाँ मेरी वाइफ सच कह रही है, विंग की शादी पहले मेरे बेटे से हुई थी, जियान चंद, जिसको जो विंग का अल्फा था, पर विंग ने जियान चंद को छोड़ दिया और अब उसने वांग जी से शादी कर ली। विंग एक नंबर का धोखेबाज है, विंग ऐसे ही सबको धोखे देता है। वो लोग ऐसे ही कहने लगते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है, आप लोग चुप रहिए, आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं। तब जो वांग जी की बात सुन के जो फमियान थे वो कहते हैं, आप नहीं जानते मिस्टर लान, ये कितना बड़ा धोखेबाज है, इसने हमारे बेटे को छोड़ दिया और इसने आपसे शादी कर ली। क्या आपकी फैमिली को पता है कि इसकी शादी हो चुकी है। और सब लोग विंग को देख रहे थे। और तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं, आखिर में सब चल क्या रहा है विंग, तुमने हमसे नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है विंग, तुमने हमसे छुपाया क्यों, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। और ये कह के कुरैन गुस्सा करने लगता, तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, आप बस शांत रहिए। तब कुरैन कहते हैं, पर वांग जी, तब वांग जी कहता है, आपसे मैंने कहा ना अंकल आप शांत रहिए, मैं इन लोगों से निपटने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और ये कह के वो उन लोगों की तरफ देखता और गार्ड से कहता है, इन्हें पकड़ के अंदर लेके चलो, फिर पहले मैं इनकी खातिरदारी करूँगा, फिर उसके बाद मैं और कुछ करूँगा। और ये कह के उन्हें बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जाने के बाद उन लोगों के ऊपर अपना टॉर्चर स्टार्ट करता है। और वो लोग अब माफ़ी मांगने लगते कि हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हमारा बेटा जियान चंद जो हॉस्पिटल में है और हम उसका सेवा कर रहे हैं, और हमें अगर कुछ हो गया तो उसको कौन देखभाल करेगा, और हमारी देखभाल तो करने के लिए कोई नहीं है। ये सब मतलब वो लोग कहने लगते हैं। तब जो वांग था वो कहता है, आप लोग को यहाँ आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था, आप लोग आने से पहले तो सोचे नहीं कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, और यहाँ पे आने के बाद अब आप लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। और ये कह के वांग जी चिल्लाने लगता। तब वहाँ पे विंग आता और विंग देखता है कि उन लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाता है। ये देख के विंग को बुरा लगता है और वो कहता है, वांग जी प्लीज़ इन लोगों को छोड़ दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ छोड़ दो, आखिर में इन लोगों ने मेरा कुछ सालों तक ध्यान तो रखा, जैसे भी रखा, पर रखा ना ध्यान, प्लीज़ वांग जी छोड़ दो, छोड़ दो वांग जी। तब वांग जी कहता है, विंग ये लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं और तुम इन्हीं लोगों को छोड़ने के लिए कह रहे हो, पर विंग तुम इतने अच्छे हो सकते हो, पर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब जो मैडम होती है वो कहती हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम आपसे कुछ नहीं करेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम अब परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम विंग के आस पास भी नहीं भटकेंगे, हमें छोड़ दो। और वो बार बार माफ़ी मांगने लगती हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने लगती हैं छोड़ने की। तब विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ छोड़ दो इन लोगों को, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वांग जी। तब वांग जी कहता है, विंग पर तुम समझने की कोशिश करो, ये लोग अच्छे नहीं, ये लोग बस तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, परेशान, और मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता विंग। तब विंग कहता है, पर वांग जी इन लोग को छोड़ दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा, इन लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तब वांग जी कहता है, ठीक है मैं इन लोगों को छोड़ूंगा, पहले तुम बाहर जाओ, फिर इन लोगों से मैं कुछ बातें करूँगा, फिर छोड़ूंगा। और ये कह के वो विंग को बाहर जाने के लिए कहता है, और विंग बाहर जाके खड़ा हो जाता है गेट पर। और वांग जी अब उन लोगों को देखता और अपने हाथ में चाकू लेता है और उन दोनों के
हाथों पर कट लगाता है और कहता है मैं विंग के कहने पे ये कट लगा के बस तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, और अगर अगली बार से तुम लोगों ने विंग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। और जो तुम्हारा बेटा अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ना, वो अगली बार तुम्हें शमशान में मिलेगा। और ये कह के वो देखने लगता है, तब वो लोग माफ़ी मांग लगते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से दूर रहेंगे, हम विंग से दूर रहेंगे, हम अब नहीं आएंगे यहाँ पे। वो लोग माफ़ी मांगते, तब वांग जी अपने गार्ड्स को बुलाता है और उन लोगों को बाहर ले जाके छोड़ने के लिए कह देता है। और जो गार्ड्स थे वो बाहर लेके चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो वहाँ पे वांग जी आता और वांग जी से कहता है विंग मैंने उन्हें छोड़ दिया। तब विंग कहता है थैंक यू वांग जी, तुमने मेरी बात रखी, मुझे मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात रखी वांग जी, थैंक यू। तब वांग जी कहता विंग हर बात में ऐसे इमोशनल नहीं हो जाते, तुम हर बात में इमोशनल हो जाते हो। तब विंग कहता क्या करूँ मैं इमोशनली, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है रो मत, अभी पहले हमें चल के घर में सबको समझाना है। तब विंग कहता है कोई नहीं समझेगा वांग जी, कोई नहीं, सब मुझे पता है, सब तुम्हें छोड़ के जाने के लिए मुझे कहेंगे, मुझे पता है वांग जी पता है। तब वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और वो लोग जाते हैं घर में, मतलब मेंशन के अंदर। और वहाँ पे हॉल में पूरी फैमिली बैठी हुई थी, लैंस चैन, जियान, मतलब लैंस चैन और मिंगयाओ, और वहाँ पे कुरैन और लैनी, सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग देख रहे थे। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं वांग जी क्या तुम बताओगे आखिर में ये सब चल क्या रहा है, हमें सब कुछ जानना है, तुम बताओ हमें, हम ऐसे अब चुप नहीं रह सकते, बस बहुत हो गया। तब वांग जी उन लोग को देखता है और शाय करता है और कहता है ठीक है मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आप लोग से मेरी एक शर्त है कि आप लोग विंग को जज मत करिएगा, आप लोग विंग को कुछ मत बोलिएगा, कुछ भी नहीं। तब जो लैनी थी वो कहती है वांग जी बेटा पहले बताओ तो आखिर में बात क्या है, फिर उसके बाद हम लोग विंग को वैसे भी जज नहीं करने वाले, हमें विंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और तुम जब हमें बता दोगे तो हमें पता तो चल जाएगा कि आखिर में ये सब हुआ क्या है, ये सब आखिर में चल क्या रहा है। तब जो वांग जी था वो विंग को सोफे पे बैठा था और फिर उन लोगों को बताने लगता है कि विंग की शादी कैसे हुई थी। फिर उसके बाद जो जियाचन था वो कुछ सालों बाद गायब हो गया, कुछ सालों बाद क्या मुश्किल से कुछ महीने ही, तब वो गायब हो गया। फिर उसके बाद विंग अकेले रहता था, वहाँ पे उसे टॉर्चर किया जाता था, उसके साथ इतना बुरा होता था। लेकिन जब जब विंग के फादर ने अपना पैसा कमा लिया और फिर ले जाके अपने बच्चे को छुड़ा लिया, और जब विंग यहाँ पे आया तब विंग हमसे मिला, और फिर उसका जब मेरी शादी होने वाली तभी जियानचन फिर से लौट आया और वो विंग को धमकी देने लगा और कहने लगा वो सबको बता देगा कि विंग की शादी हो चुकी है और मैं उसे छोड़ दूंगा। पर मैंने ये नहीं किया, मैंने विंग को अपनाया था, और मैं विंग को कैसे छोड़ सकता था आंटी, इसलिए मैंने विंग को नहीं जाने दिया, और मैं विंग से बहुत प्यार करता था तो मैं कैसे जाने दे सकता था, और मैंने विंग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और जियानचंद के साथ जो भी उसने किया वो सब बता दिया। तभी कुरैन खड़े होते और कहते हैं वांग जी क्या विंग ने ये सब तुम्हें शादी से पहले बताया था। तब वांग जी सर नीचे कर लेता और कहता है नहीं अंकल, इट्स मुझे बस कुछ टाइम पहले ही पता चला है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं पर वांग जी इस हिसाब से तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, विंग ने धोखा किया तुम्हारे साथ। तब वांग जी कहता है अंकल मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग मुझसे प्यार करता है, और हम दोनों बीच में जो भी हो ये सब धोखा नहीं माना जाएगा। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, और मैं ये धोखा नहीं मानता हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। और इधर जो कुरैन थे वो कहते हैं वांग जी मैं तुमसे बस यही उम्मीद करूँगा कि तुम जब सच्चाई जानकर और विंग को अपना रहे हो तो फ्यूचर में ये सारी बातें नहीं निकल के आनी चाहिए, समझे। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली के रेपुटेशन पे कोई दाग लगे। तब वांग जी कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, ये बातें बाहर नहीं आएंगी, और वैसे भी विंग का और जियानचंद का बस बचपन का रिश्ता था, जो शादी हुई थी वो नाबालिग थी, वो तो मानी भी नहीं जा सकती इस ज़माने में, वो तो पुराने ज़माने में होता था। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें अब बस दफन होके रह जाएंगी और किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा इन सब चीज़ों से। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही समझाता है कुरैन को और लानी को ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुरैन ज़्यादा अपने घर की मान मर्यादा को ध्यान देते हैं तो इसलिए उन्हें फ़र्क पड़ा था। और वो विंग से थोड़ा नाराज़ भी होते, विंग को डांटे भी थे कि आखिर में तुमने हमें बताया क्यों नहीं, हमें धोखे में क्यों रखा। पर विंग ने जब माफ़ी मांगी तब वो मान गए थे, उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला था। और हमें अब दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके, अब सबकी लाइफ एकदम नॉर्मल बीत रही थी। और यहाँ पे मुँह को भी ये सारी बातें जब पता चली थी तब उसने मिसेस वी से बताया था, और मिसेस वी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे को सब लोग घर से बाहर निकाल देंगे, कहीं उनके बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, यही सब वो सोचे थी। लेकिन उनकी
सारी सोच पे सब लोगों ने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि विंग को अब बहुत अच्छे से रखा जाता, विंग को और अच्छे से ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा खुश रहता था। और वो हमेशा अपने ससुराल वालों की बड़ाई करता रहता था अपनी मॉम के सामने। और जो मिसेस वी थी वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी कि विंग तुम उन लोगों की पढ़ाई कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम उनकी बड़ाई हमेशा आके करते हो। तब विंग कहता था मॉम वो लोग सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो इसलिए मैं उनकी बड़ाई करता हूँ, आप ऐसे मत करो मॉम। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हाँ तुम तो उनकी बड़ाई करोगे ना, क्योंकि वो अब तुम्हारे घर वाले, हम तो कुछ है नहीं। तब विंग कहता मॉम ऐसा मत बोलिए, मैं सच में वो लोग अच्छे हैं, पर आप भी बहुत अच्छी है मॉम, बहुत अच्छी है। और ऐसे कह के वो मस्का भी मारता था। और यहाँ से हमें अब दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन। अब विंग के कॉलेज ख़त्म हो गए थे, विंग के कॉलेज को 3 साल हो चुका था। और प्लस जो विंग था वो ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था, वो मुंह के साथ अपने ऑफिस को संभालता था, जहाँ पे कई बार वांगजी और विंग में बहस होती थी। वांगजी कहता था तुम मेरे ऑफिस में काम करो, जैसे तुम मेरी नज़रों के सामने हमेशा रहोगे। पर जो विंग था वो कहता था नहीं, मैं तुम्हारी नज़रों के सामने रह के काम नहीं करना चाहता, मैं वी कंपनी में ही काम करूँगा, चाहे जो जाए, मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आऊँगा, नहीं तो काम से ज़्यादा तुम मुझे परेशान करोगे। तब वांगजी कहता पर विंग तुम मेरी कंपनी में आखिर में काम क्यों नहीं करना चाहते, तुम्हें करना चाहिए विंग। तब विंग कहता नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं करूँगा। और ये कह के वो अपनी वी कंपनी में ही काम करता था, और इस चीज़ से मुँह खुश था कि चलो उसके साथ कोई तो काम करने वाला है। और पूरा ऑफिस भी जान गया था कि विंग मुँह का ही भाई है, और प्लस वो वांगजी का हस्बैंड है, उमी का हस्बैंड है, तो इसलिए सब लोग उसकी और भी रिस्पेक्ट करते थे। और विंग का तो था जब वो काम करता था तब एकदम सीरियस मोड में रहता था, लेकिन जब काम नहीं करता था तो पूरी ऑफिस में मस्ती करता हुआ फिरता था। और जी इस चीज़ से मुँह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो कहता था विंग तुम काम करने आते हो ना कि मस्ती, तुम मस्ती क्यों करते रहते हो। पर विंग कहता था नहीं, मैं तो मस्ती करूँगा ही, और मुझे जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं करूँगा, तुम दिन भर बस उसी में लगे रहो, तुम सर डाले रहो फाइल्स में, लेकिन मैं नहीं डाल सकता हूँ, और मैं जितना काम करता हूँ उतना मेरा काफ़ी रहता है, समझे। तब मुझे कहता हाँ समझ गया। और ये कह के वो अपना काम करता था, और इधर जो विंग था वो आधा टाइम काम करता था, आधा टाइम मस्ती करता था। और उसे देखता था, वो स्माइल करता था, उसे तो विश्वास नहीं होता विंग इतना ज़्यादा चेयरफुल पर्सन है, और फिर उसके साथ इतने सारे बचपन से विंग ने इतनी तकलीफ़ें झेली, लेकिन उसके फेस पे वो तकलीफ़ें दिखती नहीं है, जिससे लगता है कि विंग कितना ज़्यादा खुशमिजाज इंसान है। विंग की लाइफ में कोई गम तकलीफ़ थी ही नहीं कभी, लेकिन सच में अब विंग की लाइफ में कोई भी तकलीफ़ नहीं, कोई भी गम नहीं, विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपनी लाइफ में। और जिस चीज़ को देख के मुँह भी सच में बहुत ज़्यादा खुश है अपने भाई के लिए, अपने अपने एक लौते भाई के लिए। और यहाँ से हमें अब एक दिन दिखाया जाता है विंग घर पे था और वो वॉमिटिंग कर रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। तब वांगजी कहता विंग तुम्हें क्या हुआ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। तब विंग कहता है वांगजी मेरी तबीयत ठीक है, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ। तब वांगजी कहता पर विंग तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और तुम मीटिंग कैसे अटेंड करोगे। तब विंग कहता है नहीं वांगजी, मुझे जाना ही पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। सच में अगर मैंने छोड़ दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब वांगजी कहता पर विंग तुम बात को समझो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तब विंग कहता वांगजी मैं एकदम ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ज़्यादा अच्छा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं चलता हूँ, ठीक है। तब वांगजी कहता पर विंग, तब विंग कहता है नहीं वांगजी मुझे जाना पड़ेगा, और तुम मेरी टेंशन मत लो। और ये कह के वो वहाँ से जाता है नीचे, और ब्रेकफास्ट करने जैसे बैठता है वैसे फिर से उसे वॉमिटिंग लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और ज़्यादा कुछ खाता नहीं, बस थोड़ा बहुत खाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो वांगजी था वो परेशान होकर नीचे आता है। तब जो लाने थी वो कहती है क्या हुआ वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग की तबीयत नहीं ठीक है और वो मीटिंग के लिए चला गया, मैंने उससे कितना कहा कि चलो हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर के पास चलो, पर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तब लैनी शाय कहती है और कहती है कोई बात नहीं वांगजी, वो अभी अपना काम देख रहा है और उसका काम भी तो ज़रूरी है। तब वांगजी कहता है हाँ आंटी मुझे पता है उसका काम ज़रूरी है, पर अपनी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो अपनी हेल्थ से ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकता है। तब लैनी कहती है कोई बात नहीं वांगजी, पहले देखो यही विंग था जो काम नहीं करना चाहता था, वो हमेशा काम से भागता था, वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब देखो अब वो अपना सारा काम करता है और अपने काम के चक्कर में वो खाना पानी पीना भी भूल जाता है। तब वांगजी कहता हाँ ये तो है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आंटी कि जो पहले काम से भागता था, ऑफिस से भागता था, वो अब इतना अपना काम करता है। तब
जो लैनी थी वो कहती हाँ ये तो बात सही कही। और ऐसे ही वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और वांगजी चला जाता है अपने ऑफिस में। और वांगजी अपने ऑफिस में काम कर रहा था और तभी वांगजी के पास कॉल आता है कि विंग बेहोश हो गया। और ये सुनने के बाद वांगजी तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि वो उसे पहले ही हॉस्पिटल लेके जा चुका है। तब वांगजी फटाफट पहुँचता है 20 मिनट में हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल में जाता है तब अभी विंग की पूरी चेकअप चल रही थी और वहाँ पे मुँह खड़ा था। तभी वांगजी मुँह के पास आता और कहता मुँह क्या हुआ विंग को, मैंने उससे कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे हॉस्पिटल चलना चाहिए चेक कराने के लिए, पर वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं, वो चला गया था ऑफिस। और अब देखो अब वो चक्कर खा के नीचे गिरा पड़ा है। वो ठीक तो है ना, मुँह 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 ठीक तो हो जाएगा मुँह, उसे कुछ होगा नहीं तो नहीं ना मुँह। तब मुँह कहता है अरे वांगजी शाम हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो, तुम सच में इतनी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, इतने अच्छे से सारी डील्स फाइनल करते हो, पर जहाँ विंग की बात आती है वहाँ तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। और ये कह के वो गुस्सा खाता है। तब वांगजी कहता है आखिर में तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मुँह। तब मुँह कहता है शांत रहो, डॉक्टर गए हैं अभी आ रहे होंगे। और ये कह के वो लोग वेट करने लगते और तभी 2 मिनट के बाद वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। और डॉक्टर आने के बाद कहते हैं जी पेशेंट के फैमिली मेम्बर। तभी वांगजी और मुँह जाते हैं और वांगजी तुरंत डॉक्टर का हाथ पकड़ के कहता है डॉक्टर मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसका हस्बैंड, बताइए क्या हुआ है उसे। तब डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तब वांगजी कहते हैं ये आपके कहने का मतलब क्या है, विंग की तबीयत खराब, वो चक्कर खा के गिर गया और आप कह रहे हैं कि वो ठीक है। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हाँ वो ठीक है, अरे वो आप फादर बनने वाले हैं और वो प्रेग्नेंट है। तब वांगजी कहता है क्या उसकी बीमारी। तब जो डॉक्टर थे वो देखने थे। तब वांगजी कहता है क्या फादर, मैं फादर। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हाँ आप फादर बनने वाले हैं और आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है 2 मंथ। और ये कह के वो स्माइल करता है और वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के चला जाता है। और इधर मुँह और वांगजी एक दूसरे को गले लगा के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं विंग के लिए और अपने लिए। मतलब वो जो मुँह था वो अंकल बन गया और जो वांगजी है वो डैड बन गया। और इस चीज़ से वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, वो लोग हंस रहे थे रो रहे थे, कुछ समझ नहीं थे कि आखिर में ये दोनों कर क्या रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर का सीन। हॉस्पिटल के अंदर जब विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते तब विंग स्माइल करता और कहता वांगजी। तब विंग के पास जल्दी से वांगजी जाता और कहता विंग तुम ठीक तो ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। और थोड़ी देर तक वो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं क्योंकि हर चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब कलेक्ट करना था ना, जितना भी चेकअप हुआ था। तो वो सब मुँह लेके आता है और कहता है चलो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं, मैं अपनी कार लेके आया हूँ तो हम दोनों चले जाएंगे। तब मुँह कहता है ठीक है। और फिर ले जाके विंग को वांगजी के कार में बैठाया जाता है और फिर वहाँ से वांगजी और विंग निकल जाते हैं। और इधर जो मुँह था वो मिसेस वी को बता दिया था और मिसेस वी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तो तुरंत विंग से मिलने के लिए आने वाली थी, पर मुँह कहता मॉम आज नहीं आना चाहिए, हम कल चलेंगे विंग के घर पे, विंग से मिल के आएंगे। तब मिसेस वी मान गई थी। और हमें यहाँ पे दिखाया जाए, यहाँ पे जब वांगजी विंग को लेके पहुँचता है घर पे तब सारी फैमिली बैठी हुई थी। फैमिली को कुछ पता ही नहीं था। तब वो लोग पूछते अरे वांगजी विंग तुम लोग आ गए, तुम लोग कहाँ गए थे। तब वांगजी कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तब मिसेस तब लैनी कहती है क्या हुआ विंग ठीक तो है ना, क्या उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं विंग ठीक है। और ये कह के वो विंग को बैठा देता है। तब जो लैनी थी वो कहती है कोई बात नहीं विंग बेटा तुम कुछ खाओगे पियोगे बताओ मैं दूँ। तब विंग कहता है नहीं मेरे कुछ खाने का मन नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे आप लोग को कुछ बताना है। तब वो लोग कहते हैं क्या हुआ वांगजी क्या बताना है। तब जो वांगजी था वो स्माइल करते हुए बताता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ और विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद पूरी लैन फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, उन्हें तो बिलीव नहीं हुआ था कि विंग प्रेग्नेंट है। और इसके बाद विंग का प्रेगनेंसी वाला सफ़र बहुत ज़्यादा ही अच्छे से जाने लगता है। विंग जिस चीज़ की डिमांड करता था वो उसके पास है। पहले तो कुछ महीने तक उसने ऑफिस में काम किया, लेकिन फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया क्योंकि एक तो वहाँ पे चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती थी बेली, क्योंकि उसकी बड़ी होती जाती और उसके पैर भी फूल जाते थे और मतलब उसे कई प्रॉब्लम्स होने लगे थे, जिसकी वजह से विंग चिड़चिड़ा रहने लगा था। और उसने कुछ टाइम के बाद ऑफिस में कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लिया था जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए। और ऐसे उसके दिन बीतने लगे थे और लैंड मैंशन में सब लोग विंग को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे, जिससे विंग बहुत ज़्यादा ही खुश होता था, बहुत ज़्यादा। उसे तो बड़ा मज़ा आता था वांगी को परेशान करने में, लैन शिचान को परेशान करने में, मिंगयाओ को परेशान करने में। वो तो ये सब एंजॉय करता था कि ये लोग परेशान हो रहे हैं। और पूरी फैमिली हंसी खुशी सब कुछ करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, तो विंग के लिए ये सब तो उन्हें करना पड़ेगा ना, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। सबसे बड़ी बात यही है, तो इसलिए सब लोग विंग के हर नखरे हर चीज़
उठा रहे थे और सब लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि विंग प्रेग्नेंट है। हर चीज़ में वो लोग यही समझाते थे अपने आप को, कोई बात नहीं, अभी वो लोग ये सब झेल लें, विंग प्रेग्नेंट है ना तो ये सब झेलना पड़ेगा उन्हें विंग के लिए, और विंग के लिए वो लोग ये सब झेल सकते हैं। ऐसे ही अपने आप को वो लोग समझाते थे और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। और धीरे धीरे जो 9 मंथ था वो कंप्लीट हो जाता और आज विंग की डिलीवरी होने वाली थी। और विंग अभी हॉस्पिटल में था और ओपीडी में था जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो रही थी और विंग चिल्ला रहा था और वो लैन वांगजी को बास्टर्ड और पता नहीं क्या क्या गाली दे रहा था, जिसकी वजह से वांगजी अपना सर नीचे करके बाहर खड़ा होता क्योंकि उसे विंग की टेंशन होती। विंग इतना ज़्यादा पेन में, वांगजी को पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी में इतना पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। अगर वांगजी को पता होता तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचता, पर अभी अभी उसे बहुत बुरा लग रहा है। और इधर जो लानी थी वो वांगजी से कहती, वांगजी बेटा तुम टेंशन मत लो, विंग ठीक है, बस उसे थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है, और दर्द तो सबको होता है, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वांगजी को समझा रही थी और इधर जो विंग था वो गालियाँ दे रहा था। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 घंटे बाद जब वांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ था, अभी 3 घंटे हो चुके थे, वो 3 घंटे से एक ही जगह खड़ा है, वो वहाँ से हिला नहीं है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर आने के बाद वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एक छोटी सी ओमेगा गर्ल हुई है। और ये कह के वो डॉक्टर उस ओमेगा गर्ल को नर्स से कहते हैं बाहर ले आने के लिए, और वो नर्स जो थी वो क्लीन करने के बाद उस डॉटर मतलब उस लड़की को बाहर लाते हैं, जो बच्ची थी उसको, और वांगजी को दिखाते हैं। और वांगजी जब देखता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो लेता नहीं हाथ में, उसे डर लग रहा था कहीं वो छुएगा तो ये बच्ची कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। और ये एकदम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके जो लिप्स है उसके नीचे विंग की तरह ही मोल है, जो देख के वांगजी की आंखें चमक रही थी। और वो सच में सोचा था ये सच में विंग की कॉपी है, विंग की तरह ही दिख रही है, और इसकी स्माइल विंग की तरह है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा स्वीट तरीके से हंस रही थी, जो देख के वांगजी के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। और पूरी फैमिली अब बेबी के पास पहुंच जाती है और सब लोग अब बेबी को निहारने लगते हैं, सब लोग देखने लगते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद बेबी को लेके जो नर्स थी वो अंदर चली जाती है और विंग को लगभग 1 घंटे में ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे ये लोग जा सकते थे। तो VIP वार्ड दिया गया था विंग को। और अब विंग के शिफ्ट होने के बाद सब लोग अंदर आते हैं और विंग अभी सोया हुआ था। विंग अभी सो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था ना। तब डॉक्टर से वांगजी कहता है, डॉक्टर ये विंग अभी होश में नहीं है क्या वो ठीक है? तब डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लैन आप टेंशन मत लीजिए, वो एकदम ज़्यादा ठीक है और आप उनका टेंशन लेना छोड़ दीजिए, वो अभी उठ जाएंगे। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो विंग था वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके बगल में वांगजी बैठा हुआ है और एक तरफ से शोर आ रहा है, और जिस तरफ विंग देखता है तो देखता है कि एक छोटा सा बेबी है जिसको पूरी फैमिली खिला रही है। ये देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसी की बेटी है, क्योंकि विंग को बेहोश होने से पहले जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बता दिया था कि आपको बेबी हुई है, बेबी गर्ल जो ओमेगा है। और इस चीज़ से विंग बहुत खुश हो गया था, उसके बाद बेहोश हो गया था और अभी वो देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे वांगजी जब देखता है कि विंग होश में आ गया तो वो बहुत खुश हो गया था और वो विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो ना, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता चला तुम बहुत ज़्यादा दर्द में थे विंग, तुम बहुत चिल्ला। तब विंग कहता, वांगजी अब ये सब खत्म हुआ, समझे, अब तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वांगजी के हाथ पे अपना हाथ रख देता। और इधर जो पूरी फैमिली थी वो विंग को देखती होश में आया हुआ, तब वो लोग चले जाते हैं तुरंत विंग के पास। और विंग के पास जाने के बाद कहते हैं, विंग तुम ठीक तो ना, हमें तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी विंग, सच में तुम हमें डरा देते हो। तब विंग कहता, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे डरा दूंगा आप लोग को। और सब लोग अब विंग से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर हमें यहाँ से अब 3 दिन के बाद का सीन दिखाया था। 3 दिन के बाद जो विंग था वो अपने घर चलाया था लैंड मैंशन, और वहाँ पे मिसेस बेबी मिलने के लिए आई थी, मूवी आया था, सब लोग ने बेबी के साथ और विंग के साथ बहुत एंजॉय किया था। और अभी रात का सीन था। रात में जो विंग था वो अभी बेबी को मिल्क फीड कर रहा था और उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर जो बेबी थी वो सोने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से विंग बहुत परेशान था। और यहाँ पर वांगजी आता और वांगजी जब देखता है कि बेबी सो नहीं रहा तब वो कहता है, विंग मुझे दे दो, मैं इसे सुलाता हूँ। और ये कह के वो अपने हाथों में लेके बेबी को घुमाने लगता है। और वांगजी को ऐसे बेबी को घुमाते हुए देख के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वो देख रहा था, तभी जो वांगजी था वो आता है विंग के पास और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब विंग कहता है,
कुछ नहीं वांग जी, बस मैं देख रहा हूँ तुम बेबी के साथ कितना ज़्यादा अच्छे से खेल रहा हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी बेबी है तो मैं इसके साथ खेलूंगा ही ना। और ये कह के वो विंग के पास ही बैठ जाता है और बेबी को अच्छे से खिलाने लगता है। मतलब वहाँ पे वो लोग खेलने लगते हैं बेबी के साथ, और बेबी खेलते खेलते कुछ टाइम के बाद जब वो थक जाती है तब सो जाती है। और ये देखने के बाद वो लोग ले जाके जो बेबी का पालना था उसी में बेबी को सुला देते हैं। और फिर वांग जी जाता है अपने कपड़ों को चेंज करता है और फिर उसके बाद आता है। तब जो विंग था वो कहता है क्या हुआ वांग जी, तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, और वो जाता है ऑयल लेके आता है और विंग के पैरों में मसाज करने लगता है। तब विंग कहता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये अब ख़त्म हो गया, अब मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तब वांग जी कहता है नहीं विंग मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बेबी को लिए बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत थक जाते हो, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और ये कह के वो विंग को मालिश देता है और फिर विंग के साथ ही वांग जी सो जाता है। और इधर विंग अपने मन में सोच रहा है उसे एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है जो उसके लाइफ में एकदम खुशी बन गया है। उसे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। उसने कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी होगी। पर गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसकी लाइफ गॉड ने इतनी ज़्यादा अच्छी कर दी। उससे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती थी, पर फाइनली उसकी लाइफ अच्छी है। और ये सब सोचा था और कुछ अच्छी बातें जो उसकी पुरानी स्वीट मेमोरीज थी वो सब उसके दिमाग में चल रही थी कि वो वांग जी से फर्स्ट टाइम कैसे मिला, फिर उन दोनों के बीच में कैसे क्या हुआ। मतलब हर चीज़ सोचते हुए वो वांग जी का फेस देखता, और वांग जी का फेस देखने के बाद विंग के ओठों पे एक सुकून भरा स्माइल था जिसको देख के कोई भी बता सकता है कि विंग इस समय बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा ही खुश है। और अब विंग वांग जी को पकड़ के सो जाता है और वो एक गहरी नींद में चला जाता है। और यहाँ पे ये हमारा एफ ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा ये एफ आपको कैसा लगा। और मैं एक बात और बता दूँ, जिन लोग को शांगवांग एफ चाहिए तो मैं 3 से 4 पार्ट शांगवांग एफ की जो लॉन्ग रहेगी, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी लॉन्ग एफ शेयर करूँ शांगवांग वाली, तो मैं उन लोगों के लिए शेयर करूँगी शांगवांग वाली। लेकिन अगर व्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो मैं शांगवांग वाला नहीं शेयर करूँगी। वैसे भी मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि यार मेरा चैनल एकदम डाउन चला जाए, और रीच एकदम डाउन ही चल रही है, मैं बताऊँ क्या। तो इसलिए मैं शांगवांग वाली 2-3 पार्ट लेके आऊँगी, और अगर उसमें व्यूज़ अच्छे नहीं है तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और हाँ, मैं एक वन शॉट लेके आऊँगी जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि वांग जी ऑब्सेस्ड वांग जी रहे, जो विंग को मतलब जो जैसा भी रहे टॉर्चर करे, जो ही हो ऐसा रहे कुछ। तो मैंने कोशिश की है एक एफ बनाने की, तो मैं उसको भी अपलोड करूँगी। और वो थोड़ी सैड एंडिंग रहेगी, हैप्पी एंडिंग नहीं रहेगी। मतलब मुझे हैप्पी लगी कि हाँ सब कोई भी अपने लाइफ की जो चीज़ें हैं उन सबको भूल के आगे बढ़ जाए, जो हर चीज़ को अपनी लाइफ से दूर करे जो उसे हार्मफुल मतलब हार्म कर सकती है, तो वो अच्छा ही होता है, हैप्पी एंडिंग ही होती है। लेकिन आई थिंक आप लोग को वो हैप्पी एंडिंग नहीं लगेगी, तो जिनको पसंद हो वो सुनना, और जिनको ना पसंद हो वो मत सुनना, जो मैं वन शॉट डालूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।